जय श्री राम। राहुल गांधी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी हर तरफ छाए हुए हैं। उनकी पार्टी और उनके खैरात पे पलने वाले जर्नलिस्ट वो तो ये माहौल बना रहे थे कि जैसे राहुल गांधी और उसकी पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया हो। 50 सीटें फालतू लेके आई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा था कि शायद इन्होंने सरकार बना ली है। 99 के नंबर पे आकर के अटक गए और प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर के बताया कि एक माँ जो है वो सबको जा कर के बताती है कि मेरा बेटा जो है वो 99 नंबर लाया है, 99 नंबर लाया है, और ढोल पीटने लगते हैं सारे। बाद में वहाँ से स्कूल का टीचर निकल रहा होता है, जब उससे पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, ये तो 99 नंबर लाया, बड़ा कमाल का काम किया है। तो टीचर ने कहा 100 में से 99 नहीं लाया, 543 में से 99 लाया है। तो ये तो इनकी हालत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही समझाया था, लेकिन राहुल गांधी को चढ़ाया जा रहा था। अब वो धीरे धीरे जोश जो है वो ठंडा पड़ गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए हैं। ऐसी पोजीशन जो ये अपने नौकरों को दिया करते थे, ऐसा पद जिसको राहुल गांधी अपने लिए उचित समझते ही नहीं थे, क्योंकि ये तो बने ही प्रधानमंत्री बनने के लिए हैं। इनको तो प्रधानमंत्री से कम कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन किन्हीं वजहों से राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनना पड़ा। अब लीडर ऑफ अपोजिशन के तो काम ही बहुत होते हैं, बड़ा मुश्किल जॉब है ये करना, लेकिन राहुल गांधी ने ये एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो पिछले लीडर ऑफ अपोजिशन थे अधीर चौधरी, वो इलेक्शन हार गए और ऐसा कोई बड़ा नेता इनके पास अब बचा भी नहीं था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके जो मास्टर्स हैं जो इनको चला रहे हैं, राहुल गांधी को और उसकी पार्टी को, उन्होंने कहीं ना कहीं जा कर के इनको ये संदेश दिया है कि आपको जो है अब लीडर ऑफ अपोजिशन बनना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जो हैं वो तो आकर के लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, लेकिन लोकसभा के सत्र, पार्लियामेंट का जो सेशन था वो ख़त्म होने के बाद से एकदम से ठंडा पड़ा हुआ सब मामला। कई लोग तो ये अटकलें लगा रहे थे कि शायद राहुल गांधी जो हैं वो अब अपने ओरिजिनल लाइफस्टाइल में आ गए हैं और इंडिया से बाहर चले गए हैं घूमने के लिए। अब बड़ी सी अटकलें आ रही थी कि भैया थाईलैंड चले गए हैं, कोई कह रहा था ये इंग्लैंड चले गए हैं, कोई कह रहा था जी पता नहीं कहाँ गए हैं, किसी ऐसी जगह गए हैं जिसके बारे में नहीं बता के गए हैं। अब इस तरह की बातें चल रही थी। अब ये गहमा गहमी के अंदर कांग्रेस पार्टी में तो तोड़ फोड़ इधर उधर चली रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत से विधायक जो है वो गायब हो रखे हैं, उठा पटक चल रही है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, लेकिन राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच देश की बहुत ही बड़ी एक शादी की खबर जो है वो आने लगी टीवी पर। आप सबको पता ही होगा कि अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, उनकी शादी राधिका मर्चेंट से हो रही है, हो चुकी है एक्चुअली, और उसके बहुत सारे फंक्शंस थे। टीवी पे बहुत कुछ कवरेज दिखाई जा रही है, फ़ोटोएं दिखाई जा रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, पॉलिटिक्स के बड़े बड़े लोग, आध्यात्मिक जगत से बड़े बड़े लोग, सब वहाँ पे पहुँचे हुए थे देशों विदेशों से। और हर तरफ जिसे कहते हैं एक जोश का माहौल ऐसा नज़र आ रहा था कि अंबानी की शादी को लेकर के पूरे देश में जैसे एक जोश है। लेकिन इन सब के बीच में बहुत से इम्पॉर्टेंट सवाल भी आ रहे थे, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन कंप्लीट हुआ है और उसके बाद ये शादी आई है, तो सब नेताओं को इन्होंने इनवाइट कर रखा था। तो सवाल ये उठने लगे थे कि क्या सब नेता आएंगे, क्या सब नेता आ कर के अंबानी की शादी को अटेंड करेंगे, ये सवाल उठ रहा था। लेकिन सब, ज़्यादातर सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं वो आए और इस शादी को अटेंड किया। कई लोग तो नेता ऐसे भी हैं जिनके परिवार के लोग 4-4, 5-5 दिन पहले से ही वहाँ पे नाच गाना कर रहे थे। उसकी खबरें नहीं आई हैं, लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग अंदर की बातें जानते हैं, वो ये बातें बता रहे हैं कि ये चीज़ें फ़ोटो में भी दिख रही हैं कि कई लोग जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े घराने से जो आते हैं, उनके बच्चे 5-6 दिनों से पहले से ही नाच गाना कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में एक नाम गायब था और वो था राहुल गांधी का।
अटकलें ये लगाई जा रही थी कि शायद राहुल गांधी भारत छोड़ के कहीं घूमने निकल गए हैं और वो अंबानी की शादी अटेंड नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि अंबानी ने सभी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर्स को इनवाइट किया हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, देश विदेश से लोग आए हुए थे और ऐसे बड़े फंक्शंस के अंदर ज़्यादातर जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ये कोशिश करते हैं ये ज़रूर पहुँचें, क्योंकि एक मैसेज जाता है, एक पब्लिक में एक जिसे कहते हैं एक मैसेज जाता है और एक इमेज भी बनती है लोगों की, स्पेशली पॉलिटिशियंस की। तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी जगहों में जाना मना नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्शनों के दौरान और इलेक्शन से पहले का जो माहौल था देश के अंदर, ये सारी इंडी गैंग के लोग ये तो इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को गालियाँ निकालते थे। ये तो अदानी और अंबानी को पानी पी पी के कोसते थे। राहुल गांधी तो इनका सरगना बना हुआ था, जो कि सुबह शाम बैठते अदानी अंबानी को गालियाँ निकालता था। मोदी अंबानी का यार है, मोदी अदानी का यार है, इस तरह की बातें करता था कि अब अदानी अंबानी को तो मोदी ने भारत को बेच दिया, तुम सड़कों पे क्यों नहीं उतरते गरीबों, उतर जाओ। भड़काने की कोशिश करता था कि देश को तो मोदी बेच खाया, अंबानी को बेच दिया, अदानी को ये बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिए, अदानी को ये बिज़नेस बेच दिया, गरीबों का सब कुछ छीन लिया, ज़मीनें बेच दी, इस तरह की बातें करता था। सबसे ज़्यादा प्रखर तो यही था और ये सारे इंडी गैंग के लोग इसके पीछे पीछे चलते थे। अब शादी का जब इनविटेशन मिला तो सारे तो पहुंच गए, ममता बनर्जी भी पहुंच गई, उद्धव ठाकरे भी पहुंच गया। उद्धव ठाकरे का तो बता रहे हैं कि जो बेटा है वो 4 दिन 5 दिन पहले ही पहुंच गया। उसके बाद बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत ही बड़े बड़े नेता सब पहुंच गए। महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता वहाँ पे दिखाई दिए और इस देश के जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं वो सब वहाँ पे खुशियाँ मनाते दिखाई दिए। लालू का परिवार भी दिख गया वहाँ पे। तो ये सारे लोग तो आए, राहुल गांधी क्यों नहीं आए, यही बड़ा सवाल है। और वो हैं कहाँ? अब अंबानी को तो गालियाँ निकाली हैं इन्होंने सबने, लेकिन फिर भी देखिए पहुँच गए अंबानी की शादी में। क्यों पहुँच गए? इसके पीछे का आप समझिए रीज़न क्या है। देखिए, अंबानी हो या अदानी हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, ये लोग बिना सरकार की मदद से अपना बिजनेस धंधा नहीं चला सकते। तो ये लोग हमेशा पॉलिटिशियंस से झुक के ही रहते हैं। ये कभी भी पॉलिटिशियंस के आगे ज़्यादा, जिसे कहते हैं, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होता है उसके पास पावर होती है, इनके पास पैसा होता है। पावर और पैसे का ही सारा खेल है, लेकिन पावर जो होती है वो पैसे से ऊपर होती है। इस वजह से जो एक बिजनेसमैन होता है वो हमेशा पॉलिटिशियन से बना के रखता है और उनसे हमेशा झुक के ही रहता है। अब अंबानी जो है ये बनाया तो कांग्रेस का हुआ है। आपको याद होगा राडिया टेप्स के अंदर एक रिलायंस के जो दूसरे भाई जो हैं उस टाइम बहुत बड़े, वो भी बिजनेसमैन हुआ करते थे, अब तो खैर दिवालिया हो गए हैं, मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी। उन्होंने कहा था फ़ोन के ऊपर, वो राडिया टेप्स के अंदर पकड़ा गया था कि कांग्रेस तो अपनी दुकान है। तो कांग्रेस तो अपनी दुकान है, ये तो हर कोई जानता है कि कांग्रेसियों ने ही रिलायंस ग्रुप को पूरा सपोर्ट किया था बनने के लिए। इन्होंने रिलायंस के साथ ही साठगांठ करके देश के बड़े बड़े बिजनेसेस के ऊपर अपना हाथ जमाया, ये हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता ये बातें? 1987 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत के अंदर हुआ था उसका नाम ही रिलायंस कप रख दिया था इन्होंने। उस टाइम पे किसकी सरकारें थी? कौन था पॉलिटिक्स में सबसे हावी? ये कांग्रेसी ही थे। कांग्रेसियों ने ही बनाया है अंबानी को, और ना ही सिर्फ अंबानी को, अदानी को भी इन्होंने ही बनाया। ये तो अदानी ने खुद आकर के इंटरव्यू में कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा जो ग्रो कर रहा हूँ तो राजीव गांधी के समय पे कर रहा हूँ। तो ये तो लेकिन माहौल बनाते थे कि भैया मोदी ने तो भारत को बेच दिया, ये मोदी का यार है अंबानी और अदानी, देश को बेच खाया। आज सारे के सारे इंडी गैंग के ये नेता जो कि इस बात का समर्थन करते थे, ये अंबानी के बेटे की शादी में पहुँच करके दावतें उड़ा रहे थे, वहाँ पे मलाई चाट रहे थे। इससे पता चलता है कि पॉलिटिक्स क्या खेल है। पॉलिटिक्स में जो बताया जाता है वो किया नहीं जाता। इसीलिए ये पॉलिटिशियंस सारा साल, पूरे 5 साल बैठ कर के माहौल बनाते हैं कि अदानी ने, अंबानी ने देश को लूट लिया, मोदी ने इनको लूटने दिया, और पीछे से इन्हीं के साथ सरकारों में बैठे हैं, अपनी राज्य सरकारों में इन्हीं के साथ जो है डील्स करते हैं, इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आकर के बताते हैं कि ये मोदी ने तो भारत भेज दिया इन लोगों को। पीछे से ये सब मिलके काम करते हैं। इसीलिए ये बिजनेसमैन कभी इनका जवाब नहीं देते, क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी इन चीज़ों में उलझता नहीं है, ठीक है जी। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये अपना काम करती हैं, ये अपना और इनको करने दिया जाता है कि कर लो, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है।
तो पब्लिक को भी ज़रा समझना चाहिए कि ये जब भी इल्ज़ाम लगाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टियाँ और ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, तो इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। स्पेशली ये जो लेफ्टिस्ट और ये सेंट्रिस्ट जो अपने आप को लिबरल वगैरह कहते हैं ना, इन लोगों का तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। जो ये बोलते हैं ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज सारे अंबानी की जाके दावतें उड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, लालू प्रसाद यादव हो, ये सब पहुंच करके, उद्धव ठाकरे, ये सारे जा करके जो है अंबानी के वहाँ पे नाच गाना कर रहे हैं और पब्लिक को बाहर आकर के बेवकूफ़ बनाते हैं। अब जी मोदी साहब भी पहुँचे वहाँ। मोदी साहब तो जाते ही हैं। ऐसा कोई देश का इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, वो कोई बहुत बड़ा कोई आयोजन कर रहा हो, पार्टी कर रहा हो, शादी वगैरह कर रहा हो, तो देश का प्रधानमंत्री अगर वहाँ गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। और देखिए ये सच्चाई है कि डेमोक्रेसीज़ के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है वो इकोनॉमी को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए बिजनेसमैन को अपने पास रखता है और ये ज़रूरी भी है। अगर बिजनेसमैन अपने पास नहीं रखोगे तो फिर आप प्रधानमंत्री की पावर जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा, पैसे कमाने वाले नहीं होंगे, बिज़नेस करने वाले नहीं होंगे, तो आप क्या किसी दूसरे देश के अंदर जा कर के अपना क्या ही सामान बेचोगे और क्या ही उनसे सामान खरीदोगे। इसलिए बिजनेसमैन के साथ तो प्रधानमंत्री का और सरकार में बैठे लोगों का रिलेशनशिप अच्छा होना ही चाहिए। लेकिन ये इंडी गैंग वाले क्यों गए? ये तो गालियाँ निकालते थे, इनको तो नहीं जाना चाहिए था। ये तो बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालते थे। इतनी तो गालियाँ आज तक किसी ने नहीं निकाली कॉर्पोरेट हाउस को जितनी ये निकालते थे। और इन सबसे ज़्यादा गालियाँ निकालने वाला राहुल गांधी, इन सब का सरगना, उसको तो बिल्कुल वो तो गायब ही दिखा। जबकि खबरें ये आ गई थी कि अंबानी साहब जा करके पर्सनली कार्ड दे के आए हैं दिल्ली के घर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, फिर भी ये लोग नहीं आए। अब राहुल गांधी है कहाँ, ये अटकलें लगी जा रही थी पहले से ही। उसके बाद अंबानी की शादी आ गई, सारे कैमरे वहाँ पे, सब लोग दिख रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं दिख रहे थे। इन सब के बीच में कल एक वीडियो सामने आया कि राहुल गांधी एक कैफ़े के अंदर पिज़्ज़ा खाते हुए दिखे कुछ लोगों के साथ। आसपास ऐसा लग रहा था कोई लड़कियां भी बैठी हुई हैं। अब वो वीडियो सामने आया। अब जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने कहा जी ये तो भारत देश के अंदर ही है और ये कहीं नहीं गया, या अगर गया था तो वापस आ गया है और ये बैठ करके पार्टी शार्टी कर रहा है अपने यारों दोस्तों के साथ। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो हो सकता है चाइनीज़ या नेपाली लोगों के साथ, क्योंकि नेपाल के अंदर भी अब वामपंथी घुसा दिए चाइना ने, तो उनके साथ मिल करके ये देश के लिए, देश के खिलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि इस तरह की मीटिंगें ये पहले भी कर चुके हैं राहुल गांधी। एक बार तो चाइना के साथ मीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। इन्होंने झूठ बोल दिया था कि मैंने नई मीटिंग करी, लेकिन बाद में चाइना की सरकार ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हमने इसके साथ मीटिंग करी है। तो ये इस तरह के काम करते हैं। ये कैलाश मानसरोवर के रास्ते से एक बार चाइना के लोगों से उस दौरान उस ट्रिप पे भी मिले थे, उस सब बातें बाहर आ गई थी। तो ये सब चीज़ें ये करने में पहले भी कर चुके हैं। संदिग्ध मीटिंग्स ये करते हैं और उनमें से शायद ये एक ऐसी मीटिंग होगी, तभी लोग जो है सोशल मीडिया पे ये बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है देश तोड़ने के लिए कुछ सीक्रेट मीटिंग्स जो है वो कर रहा था दिल्ली के किसी कैफ़े में किसी संदिग्ध लोगों के साथ। अब ये अटकलें तो सोशल मीडिया पर लगती ही पहले से लगती रहती हैं, अब भी लग रही हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये आप इस बात से समझिए कि चाइना और अमेरिका ये बौखलाए हुए हैं मोदी के दोबारा जीतने से। ये जो देश है ये मोदी को काबू नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोदी के आने से पहले ये देश को हर तरफ से लूट रहे थे और कांग्रेस पार्टी दलाली खाती थी और उनको लूटने देती थी। लेकिन जब से मोदी आया है ये काम जो है थोड़ा कम हो गया है या बंद हो गया है। इस वजह से ये लोग बौखलाए घूम रहे हैं। और राहुल गांधी को इन्होंने, क्योंकि इनका एक MOU साइन किया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने चाइना के साथ, तो उसके साथ, और ये CIA के लोगों से भी शायद संभवतः ये ब्लैकमेल होता है, इसीलिए जो है राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनना पड़ा और इस तरह के ये मीटिंग्स में, ये संदिग्ध मीटिंग्स में ये पाया जाता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी हो चुकी है जैसा कि मैंने कहा। तो राहुल गांधी कहीं बाहर, इंडिया से बाहर नहीं है, भारत के अंदर ही है। फिर भी अंबानी की शादी में नहीं गए, क्योंकि सारा टाइम सबसे ज़्यादा गालियाँ इन्होंने निकाली हैं अंबानी को, अदानी को। और अब अगर ये जा कर के उसकी शादी में शिरकत करते हैं और वहाँ जा कर के लोगों से मिलते हैं, फ़ोटोएं खिंचाते हैं, दावतें खाते हैं, तो एक बड़ा ही गलत मैसेज चला जाएगा इनके कोर वोटर्स को। इनके कोर वोटर कौन है? मुसलमानों ने इनको भर भर के वोट दिया है, तो मुसलमान तो उसको गलत मैसेज चला जाएगा कि भैया एक हिंदू के यहाँ पार्टी में चले गए जिसने बुद्धिस्ट लोगों का वहाँ पे मंत्रों की चैंटिंग करवाई, हिंदुओं के श्लोकों का उच्चारण करवाया, सिखों की गुरबानी करवाई, लेकिन मुसलमानों का जो है वहाँ पे कोई भी कुरान नहीं पढ़ी गई, कोई भी ऐसे जिसे कहते हैं
कोई मुसलमानों का कोई भी ऐसा धार्मिक तो नहीं बोलना चाहिए, दीनी काम नहीं हुआ वहाँ पे, तो मुसलमानों को गलत संदेश चला जाता है इसके वोटरों को, तो इस वजह से नहीं गया। दूसरा, जो हिंदू वोटर्स हैं जो इसको आज भी वोट करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, उनको गलत संदेश ना चला जाए कि भैया मैं तो सारा टाइम अंबानी और अदानी को गालियाँ निकालता हूँ मोदी के नाम जोड़ करके, अब मैं उसी की शादी में जा करके खाता पीता डांस करता हुआ देखूंगा तो बुरा लगेगा। तो इसलिए राहुल गांधी तो दूर रहा, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है अब वो बड़ी ट्रिकी हो चुकी है। राहुल गांधी जो है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि देश में सबसे जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है उसका सबसे बड़ा नेता है, तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी सरदर्दी है कि वो क्या करे। अब ये फंस चुका है। संभवतः ये अगर पुरानी बात होती आज से 10-15 साल जैसे पहले चलता था तो ये चला भी जाता, कोई ये ऐसी पार्टियाँ ही करता था। जब देश के अंदर मुंबई अटैक्स हो रहे थे तो ये उस सारी रात ये पार्टी कर रहा था दिल्ली के अंदर अपने दोस्तों के साथ, ये बात हर कोई जानता है। तो राहुल गांधी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि ये बड़ा अपने जैसे कहते हैं कोई इसके जो बहुत बड़े इसके विचार हैं और ये बड़ा अपने मापदंड बड़े हाई रखे हुए हैं, इसमें जो बोलता है वो करता है, ऐसा कुछ नहीं है राहुल गांधी। लेकिन इस बार नहीं जा पाया क्योंकि इस बार इसके ऊपर प्रेशर बहुत है, चाइना का, अमेरिका का, अपने कोर वोटर्स का, मुसलमानों का, हिंदुओं का जिन्होंने वोट दिया है, जो कि अगर देखते कि अंबानी की शादी में ये गया है तो वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए राहुल गांधी नहीं गया। बाकी सारा इंडी गैंग वहाँ पहुँचा हुआ था। इससे एक मैसेज और भी आता है, देखिए इंडी गैंग जो है वो दिखाता तो ये है कि वो इकट्ठे हैं मोदी के साथ, लेकिन अंदर से ये एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। और ये इंडी गैंग के अंदर राहुल गांधी को पिछाड़ के खुद किसी और को आगे नेता बनाने का एक होड़ मची हुई है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये सब बड़े नेता बनना चाहते हैं और ये राहुल गांधी को हटाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये भी एक कंपटीशन है जिस वजह से ये लोग तो पहुँचे अंबानी की शादी में, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुँचा। देखते हैं जी, अब राहुल गांधी को लेकर के और भी खबरें सामने आएंगी कि आगे क्या होता है। बाकी अंबानी की शादी में अनंत और राधिका की शादी में उनको बहुत बहुत बधाई, अंबानी परिवार को बहुत बहुत बधाई। धार्मिक तरीके से शादी करी, बहुत अच्छा लगा देख करके। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स जो उसके बीच में ये नंगा नाच जो किया गया राहुल गांधी द्वारा, ये एक बहुत शर्मनाक हरकत है। और आने वाले समय के अंदर जो बीच बीच में गायब हो जाते हैं और संदिग्ध मीटिंग्स करते हैं, इसके बारे में और खबर मिलेगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।